हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं 700 प्लस पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के पॉलिटी क्वेश्चंस कंपाइल्ड हैं। इस पॉलिटी क्वेश्चंस की सीरीज़ में 7 लेसन्स होंगे। हर लेसन में हम 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल होगी। जो लोग फ्रेशर्स हैं और पहली बार एग्ज़ाम देंगे उनको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वहीं जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए सीरीज़ का पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? इसका आंसर है द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशन। थर्ड क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन। इसका आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज? इसका आंसर है अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर होगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाई। इट वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? इसका आंसर है सर BN राव। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर होगा BR अम्बेडकर। 10th क्वेश्चन है, विच प्रोमिनेंट लीडर वॉज नेवर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वॉज बोरोड वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसका आंसर होगा कनाडा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन एंड वेयर वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग? सो इसका आंसर होगा 27 दिसंबर 1911 इन कैलकाटा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो 395 आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन पीनल कोड केम इन टू ऑपरेशन इन इट केम इन द ईयर 1862। क्वेश्चन नंबर 16 है, द कन्वेंशन दैट वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर इज फॉलोड इन विच कंट्री? तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम UK। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 19 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन? इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच कंट्रीज डू नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? सो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया। यहाँ पे ये 4 कंट्रीज़ का नाम मैंने दिया है, बट और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु कंसिस्टेंटली डिस्क्राइब्ड इंडियन सेकुलरिज्म एज सर्वधर्म संभवा? इसका आंसर है डॉक्टर S राधाकृष्णा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच कंट्री फॉलो द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 23 है, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड ऑन? इसका आंसर होगा 4 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वॉज डिस्क्राइब बाई BR अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो आर्टिकल नंबर 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 26 है, द 2 फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसीज आर? इसका आंसर होगा पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स? तो टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट करता है कल्चरल यूनिटी को।
क्वेश्चन नंबर 28 है द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। तो प्रोविजनल प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन था? इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 29th क्वेश्चन देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन। तो ये ब्रिटेन में ओरिजिनेट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो इसका आंसर है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 31 है द माइंड एंड आइडियाज़ ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन। तो ये प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया गया कंकरेंट लिस्ट का प्रोविज़न। क्वेश्चन नंबर 33 है हु इज़ कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्चर और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 34 है द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन। तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड या UK। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोजेसेस विच ऑफ द एडवांटेजेस। तो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोजेस करता है स्ट्रॉन्ग स्टेट का एडवांटेज, जहाँ की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है जनवरी 26 सेलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज। क्योंकि 1930 में कांग्रेस हैड ऑब्जर्व इट एज द इंडिपेंडेंस डे। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज मेंट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज सेक्युलर स्टेट। तो इसका आंसर होगा द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर्स ऑफ द सिटीजन and does not discriminate on this basis. Question number 38 है in India legal sovereignty is vested with। तो इसका आंसर होगा Constitution। Question number 39 है direct democracy is a system of government in which people take part directly in the policy making and administration of the country। Question number 40 है cabinet system and collective responsibility are the contributions of। तो ये ब्रिटेन के contributions हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है द टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एज एम्फेसाइज्ड बाय जॉन लॉक आर। तो दो बेसिक प्रिंसिपल्स लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 42 है पर्सन्स में चेंज बट रूल्स शुड नॉट चेंज इज द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 43 है विच जजमेंट स्टेटेड दैट सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो SR बोमई केस में स्टेट किया गया था कि सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म बेसिक फीचर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 44 है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स एट ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। क्वेश्चन नंबर 45 है द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। तो ब्रिटेन से इसको बोरो किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है ग्रास रूट डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू। तो इट इज़ रिलेटेड टू डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, पंचायती राज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 47 है विच इज़ द इनएलिएनेबल एट्रीब्यूट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर होगा फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 48 है द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर वीटो इज फाउंड इन स्विट्जरलैंड। The concept of rule of law is a special feature of constitutional system of Britain. Question number 50 है when was the first Central Legislative Assembly constituted? It was constituted in the year 1921. Question number 51 है the state operates through। इसका आंसर होगा गवर्नमेंट। Question number 52 है where do we find the ideals of Indian democracy in the constitution? तो इसको preamble में पाया जाता है। आंसर इसका preamble होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन डेमोक्रेसी। इसका आंसर होगा पॉलिटिकल। क्वेश्चन नंबर 54 है विच आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। तो इसका आंसर होगा सोवरेनिटी, गवर्नमेंट एंड टेरिटरी। क्वेश्चन नंबर 55 है हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो या तो सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज द न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज। इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 57 है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन। इट वाज बेस्ड ऑन साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 58 है द स्टेट पोजेसेस बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। क्वेश्चन नंबर 59 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज।
इट इज़ क्वासी फेडरल। क्वेश्चन नंबर 60 है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स एज यूनिटरी एंड फेडरल। तो इसका आंसर होगा रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन MCQ से लिया गया है, तो उसमें 4 ऑप्शंस थे, तो इसका आंसर इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है व्हाट इज़ पॉपुलर सोवरेनिटी। तो इसका आंसर होगा सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। क्वेश्चन नंबर 63 है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मीन्स इट मीन्स द किंग एक्सरसाइजेज पावर ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 64 है ऑटोक्रेसी मीन्स इट मीन्स एब्सोल्यूट रूल बाय वन। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़। इसका आंसर होगा डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 66 है द राइट टू वोट इन इलेक्शन टू अ पार्लियामेंट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। 67 हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 11 ड्यूटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है अ रिट ऑफ मैंडोमास कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू एन ऑफिशियल टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 69 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज माइनॉरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन टू द ग्रुप ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 70 है विच इज़ नॉट एन्यूमरेटेड एज अ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ये भी क्वेश्चन MCQ से लिया गया है, जिसमें आंसर इकोनॉमिक राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है वेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इकोनॉमिक जस्टिस बीन प्रोवाइडेड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो ये DPSP में प्रोवाइड किया गया। क्वेश्चन नंबर 72 है प्रेसिडेंट मस्ट अकॉर्ड हिज सैंक्शन विदाउट सेंडिंग इट बैक फॉर कंसिडरेशन। तो इसका आंसर होगा मनी बिल। क्वेश्चन नंबर 73 है इज सॉट टू प्रोड्यूस इन द कोर्ट अ पर्सन सस्पेक्टेड टू बी मिसिंग इन कस्टडी। तो हेबियस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 74 है फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटीड बाय इट थ्रू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 75 है विच इज़ द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। सो ये प्रियम्बल में वी द पीपल। क्वेश्चन नंबर 76 है इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट बाई सिंपल मेजॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 77 है विच वर्ड्स वर इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976। सो इसका आंसर होगा सोशलिज्म सेकुलर इंटेग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 78 है सिविल इक्वेलिटी इम्प्लाइज। तो सिविल इक्वेलिटी इम्प्लाई करता है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 79 है विच रिट इज सॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेश्ड। तो सर्श्योरी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है विच फंडामेंटल राइट वॉज अबॉलिश्ड। तो राइट टू प्रॉपर्टी वॉज द फंडामेंटल राइट विच वॉज अबॉलिश्ड। क्वेश्चन नंबर 81 है द टर्म सेकुलर वॉज added to the preamble to the Indian Constitution by, तो it was added by 42nd amendment. Question number 82 है under the DPSP up to what age of the children they are expected to be provided free and compulsory education। इसका आंसर होगा 14 years. Question number 83 है which order can a court issue for enforcement of fundamental rights। तो इसका आंसर होगा a writ. Question number 84 है bill of which categories can be initiated only in लोक सभा। तो मनी बिल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल इज डैश अ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर नॉट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है विच कैटेगरीज ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड एज मे नॉट बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर। तो इसका आंसर होगा जो भी बैंकरप्ट हो, कन्विक्टेड फॉर सर्टेन क्राइम्स और करप्शन हो, मेंटली अनसाउंड हो। क्वेश्चन नंबर 87 है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 88 है विच रिट इज इशूड बाय अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल अथॉरिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन दैट इट वाज नॉट परफॉर्मिंग। तो इसका आंसर होगा मैंडोमास। क्वेश्चन नंबर 89 है व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉट इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर होगा अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 90 है इंडिया इज मेनली कंसिडर्ड एज अ रिपब्लिक मेनली बिकॉज the head of the state is elected. Question number 91 है which writ comes into the category of public litigation petition before high court or a supreme court। तो इसका आंसर होगा against a general topic। Question number 92 है the writs for the enforcement of fundamental rights are issued by supreme court। Question number 93 है which of the following is a bulwark of personal freedom। इसका आंसर होगा habeas corpus। Question number 94 है under the constitution the power to issue a writ of habeas corpus is vested in both Supreme Court and High Court। Last question है the fundamental rights in our constitution are inspired by the constitution of USA। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम इस सीरीज़ का सेकंड लेसन देखेंगे। टिल देन गुड बाय।